राजू एक छोटा लड़का था जो पहाड़ी गांव बुरबुरपुर में रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक पुराने घर में रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि बाकी बच्चों को लगता था कि राजू थोड़ा अजीब है। वो चुपचाप रहता, बातें कम करता और अक्सर पेड़ों से बातें करता था। एक दिन जब राजू अकेले खेल रहा था, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, लेकिन डरावनी भी नहीं थी। राजू, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। राजू चौंका। कौन? मैं हूँ तुम्हारा नया दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता। राजू ने डर के बजाय जिज्ञासा से पूछा, क्या तुम भूत हो? नहीं, मैं एक अदृश्य इंसान हूँ जिसे दुनिया भूल चुकी है। राजू को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसे पहली बार किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वह मान गया। और वो अदृश्य दोस्त दिन भर बातें करते, खेलते और कई बार गांव वालों की मदद भी करते। जैसे जब बकरियां खो जाती, अदृश्य दोस्त उनका पता बता देता, या जब गांव का कुआं सूखने वाला होता, वो समय रहते राजू को बता देता। धीरे धीरे गांव के लोगों को लगने लगा कि राजू में कुछ खास है। स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, सबसे बड़ी मदद किसने की? राजू ने हाथ उठाया और कहा, मैंने गांव वालों की कई बार मदद की है, लेकिन वो मैं नहीं, मेरा एक दोस्त करता है, जो दिखता नहीं। सभी बच्चे हंसने लगे। अरे भूतों से बात करता है ये। राजू उदास हो गया। उस रात उसने अपने अदृश्य दोस्त से कहा, अब मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अदृश्य दोस्त चुप रहा। अगली सुबह जब राजू उठा तो सब कुछ बदल चुका था। उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। गांव का सबसे बड़ा कुआं गिर चुका था और बहुत से लोग उसमें फंस गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी राजू को एक धीमी सी आवाज फिर सुनाई दी, तुम्हें डरना नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस मेरी बात सुनो। राजू ने गांव वालों को बताया कि कुएं के पीछे एक सुरंग है जिससे सब बाहर निकल सकते हैं। सबको फिर हंसी आई, पर हालात गंभीर थे, तो एक बार कोशिश करने का सोचा गया। जब लोग सुरंग से अंदर गए तो सच में वहां रास्ता था। एक एक करके सभी लोग बचा लिए गए। अब कोई राजू पर हंस नहीं रहा था। सब उसके पास आकर बोले, तुम सच कह रहे थे, तुम